आदिवासी समाज ऑलरेडी अपना लड़ाई लड़ रहा है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। ऊपर से ये लोग आके कहते हैं कि हमें एसटी बनना। हमारा जो भी रिजर्वेशन है, जो भी आरक्षण है, हमें ही खुद ढंग से नहीं मिल रहा है। अब आदिवासी परिवार में कितने लोग अच्छे घराने से आते होंगे या कितने लोग अच्छे खासे पढ़े होंगे। आज कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हम लोगों को तो एक अच्छा परवरिश दिए, अच्छा एजुकेशन दिए, हम लोग पढ़ के निकल गए। लेकिन जिनकी फैमिली जो गरीब रह गई, वो गरीब तो गरीब ही मर जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ फ्रेम में। हमारे बीच जिस शख्स को देख रहे हैं वो हॉलीवुड इंडस्ट्री की अभिनेत्री हैं और आज समाज के लिए खड़ी हैं और केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता भी हैं। एंजल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आपको धन्यवाद, जोहार। और न्यूज़ फ्रेम के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, जो भी देख रहे हैं, सभी को मेरे तरफ से आप झारखंडी जोहार। 3-4 महीनों से हम लोग आपको देख रहे हैं कि आप लगातार समाज के लिए खड़ी हैं, आदिवासी समाज के लिए। आखिर आप एक अभिनेत्री हैं, इस तरफ रुख कैसे हुआ आपका, क्यों आना पड़ा? मैं हमेशा से चाही हूँ कि मेरा जो समाज है वो हमेशा आगे जाए। आदिवासियों को हमेशा ये कह के पीछे कर दिया जाता है कि ये आदिवासी हैं, ये तो जंगली हैं। जो मानसिकता है लोगों की आज हमें ले कर के, हम प्रॉपरली जो है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों में से हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारी जो जल जंगल ज़मीन, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो परंपरा, हमारा जो अस्मिता, वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं एक अभिनेत्री भी हूँ, आदिवासी अभिनेत्री हूँ, और मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए अपने समाज के लिए। तो शायद मैं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेके अपने समाज के लोगों के लिए लड़ सकूंगी, उनके हक के लिए लड़ सकूंगी। तो ये चीज़ें थी, इसलिए मैंने सामाजिक को चुना। अभी कुर्मी और आदिवासी को लेकर के लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जो कुर्मी हैं आदिवासी में शामिल होना चाहते, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही है या फिर आप लोग क्यों नहीं चाहती हैं कि जो कुर्मी है वो आदिवासी में शामिल हो? अभी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो, अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले हैं। आदिवासी कह देने से इंसान नहीं बन जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। जैसे निशा दीदी का एक स्लोगन है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता। तो वही चीज़ है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और आप आज आ रहे हैं हमारे, सबसे पहली बात तो हमारा आरक्षण देखा जाए तो हमारी आरक्षण की कटौती हो जाएगी। सबसे पहले आदिवासी यूनिटी में दरार आ जाएगी। अगर बाहरी को अगर दर्जा दिया जाता है एसटी बनने का, तो हमारा जो अपना समाज है उसमें दरार आ जाएगी, आपस में लोग लड़ मरेंगे। क्योंकि अभी चीज़ें क्या हो गई है कि हमारा जो भी रिजर्वेशन है, जो भी आरक्षण है, हमें ही खुद ढंग से नहीं मिल रहा है। ना हमें जॉब मिल पा रही है, ना एजुकेशन सिस्टम सही है। अब आदिवासी परिवार में कितने लोग अच्छे घराने से आते होंगे या कितने लोग अच्छे खासे पढ़े होंगे। आप तो जितने सिटी एरिया में देख रहे फिर भी तमीज़ से हैं। आप कभी जगह जगह विज़िट करके देखिएगा, ऐसा है कि खाने तक को पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। और बाहरी आके सोचिए उनका हक मारेंगे। आज कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हम लोगों को तो एक अच्छा परवरिश दिए, अच्छा एजुकेशन दिए, हम लोग पढ़ के निकल गए। लेकिन जिनकी फैमिली जो गरीब रह गई, वो गरीब तो गरीब ही मर जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो वही जो बाहरी अगर आते हैं, हमारा हक पूरा का पूरा मार लिया जाएगा, हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी एसटी के नाम पे। ठीक है, और बहुत सारा प्रॉब्लम है हमारा ये एजुकेशन सिस्टम, हमारा हॉस्पिटल सिस्टम, और जितनी भी हम लोगों की जॉब सिस्टम है, जितनी भी आदिवासी सीटों को जितना आरक्षण, चाहे वो लोकसभा विधानसभा में जितने भी हमारे सीटें मिली हुई है वो बट जाएंगी। तो इससे किसका नुकसान है? आदिवासी समाज का ही। तो आदिवासी समाज ऑलरेडी अपना लड़ाई लड़ रहा है अपनी अस्मिता को बचाने के लिए। ऊपर से ये लोग आके कहते हैं कि हमें एसटी बनना है, ठीक है, हमें एसटी का दर्जा दो। तो ये कहीं से तो सही नहीं है। तो आने वाले दिनों में जितने भी जैसे कि लड़ाई होगा, अभी किस तारीख को रेल टेक आंदोलन होगा, उसमें एंजल लकड़ा नज़र आएंगी? जी बिल्कुल नज़र आएगी। और आज तक मेरे से जितना हो पाया है, अगर मैं कहीं शूटिंग में बिज़ी नहीं रहती हूँ या अगर मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं अपने समाज में ही दिखती हूँ, अपने सामाजिक कार्यों में ही दिखती हूँ। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में रहना, अपने लोगों के लिए काम करना, अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाना। तो मैं हर जगह रहूँगी। पेशा अधिनियम नियमावली जो कानून लागू करने के लिए भी मैं गुमला से रांची पैदल चल करके आई। तो
उसमें हमारी क्या हालत हुई थी वो हमें पता है। हम जगह जगह घूम घूम के देखे हैं, ठीक है, कैसा कैसा वहाँ के लोगों का अवस्था है वो समझ में आया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं वो हर जगह रहूँगी जहाँ मेरे समाज को मेरी ज़रूरत रहेगी। आज मैं कभी नहीं उतरी हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना सम्मान दिया, तो कहीं ना कहीं आज मैं हूँ। अगर आपने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आपकी ये एंजल लकड़ा नहीं रहती और शायद आप मुझे नहीं जान रहे होते। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये प्यार, आपका ये सपोर्ट ये बताता है जब आप मेरे लिए इतना करते हैं तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी आपके लिए हमेशा डट के खड़ी रहूं। निशा भगत को आज केंद्रीय सरना समिति महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है, उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो निशा भगत दीदी को केंद्रीय सरना समिति में महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि वो एक आदिवासी शेरनी है और आदिवासी के हित के लिए वो लड़ रही है। और शायद जो पिछली पार्टी में थी वो पूर्व पार्टी उनका JLKM पार्टी, उन्होंने भी इस कारण से निकाल दिया क्योंकि इन्होंने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाई। तो ये इतिहास गवाह रहा है आज तक का कि जो भी अपने हक के लिए लड़ा है वो या तो मारा गया है या तो उसको बंद कर दिया गया है जेल में। तो हम लोग आंदोलनकारी हैं, हम लोग लड़ेंगे और अपने समाज के लिए डट के खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ एंजल लकड़ा, आदिवासी बेटी हैं और अपने समाज के लिए ये भी लड़ाई कर रही हैं लगातार। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रॉम। धन्यवाद।